ये तो आप ही को बोल रहे सम्मानित अध्यक्ष जी और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच बैठे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पहचान बनाने वाले वर्ष 2002 से पहले देवेश बाबू के चुनाव लड़ने से पहले इसमें जितने लोग बैठे हैं शायद 2, 4, 5, 10 आदमी वोटर रहे होंगे। इसलिए मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पहचान बनाने वाले और सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब, इस बैठक में उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि जनाब आरिफ हुसैन साहब, हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सरमर सिंह जी, हमारे पार्टी गठबंधन के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं और डुमरा के पूर्व प्रमुख हैं, हमारे भाई आदरणीय श्री देवेंद्र शाह जी, बिकाऊ महतो जी, आदरणीय राधे श्याम शर्मा जी, भाई धीरज कुमार गोयनका जी, विशाल जी, शिशु जी, डॉक्टर साहब, सुरेंद्र पटेल जी एवं इस बैठक में उपस्थित आप तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ऊर्जावान, निष्ठावान एवं समर्पित नेतागण साथियों, इसमें जितने साथी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं कहिए, प्रशिक्षक के रूप में हम लोग अवस्थापित हैं। बिहार के किसी भी कोना में यहाँ के 10 आदमी जाके दूसरे जगह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का बहुत बखूबी से चुनाव करा सकता है। इतना अनुभव सीतामढ़ी के यहाँ के बैठे कार्यकर्ताओं का है तिरहुत स्नातक चुनाव लड़ने, क्योंकि 4 चुनाव आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब को आप सभी साथियों ने बड़ी बारीकी से और बड़ी तन्मयता से चुनाव लड़ा है, जिसका परिणाम सामने है कि लगातार आदरणीय नेता श्री देवेश चंद्र ठाकुर साहब अपने रिकॉर्ड को अपने ही मतों से तोड़ करके, और न केवल तिरहुत का बल्कि बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन स्नातक क्षेत्र में प्रथम स्थान इनका रहा है, अपने रिकॉर्ड को अपने। तो इस अनुभव को हम लोगों को साझा करना है। हम लोग इसमें जितने आदमी बैठे हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं और बहुत मजबूत साथी हैं, एक्सपर्ट साथी हैं और लगातार 22 वर्षों का चुनाव लड़ने का अनुभव भी रहा है। सभी साथी का साझा हो चुका है विचार। 2 महत्वपूर्ण चीज़ मैं प्रखंड में भी 17 प्रखंड का दौरा किया हूँ और वहाँ भी इस बात को बताया हूँ और जिसका परिणाम आपको सामने दिखा भी है कि डुमरा प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी ने कहा कि 19 पंचायत के सभी जगह सभी मतदाताओं का, वो मेरे मतदाता हैं या नहीं भी हैं, उनको भी हम लोग को पूंजी पहुंचाने का काम किए हैं कि जिस व्यक्ति को मन में अगर होगा कि हम नहीं भी देंगे और उनके घर पर अगर पर्ची पहुंच जाता है तो उनके मन में थोड़ा लोभ हमारे प्रति बढ़ जाता है। भाई निश्चित रूप से इनको दो, कोई हमको पूछने नहीं आया है, ये उम्मीदवार पूछने भी आया है। अगर वो बहुत डिटरमाइंड होंगे, मानसिक रूप से अगर हमारे खिलाफ ही होंगे तो उनको ये भी विचार आएगा कि न प्रथम तो दूसरे वरीयता का वोट हम निश्चित रूप से उस उम्मीदवार को दे, क्योंकि इनका कार्यकर्ता मेरे दरवाजे तक पहुंचा। इसीलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि नगर निगम में जो हमारे 46 वार्ड है, तो एक वार्ड में 3 व्यक्ति को, ज्यादा नहीं, 3, 4, 5 5 व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाए आज और अभी इसी जगह बैठ के इस बैठक के उपरांत। फिर इसके लिए अगली बैठक, अगला रणनीति बनाने का कोई समय नहीं है, तब तो पता चलेगा कि समय बनाते बनाते रणनीति बनाते बनाते हम लोग 8 केस शुरू करेंगे। इसीलिए आज और अभी 46 वार्ड के 3-3 आदमी का नाम हम लोग एनडीए के साथी के लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त आदरणीय देवेश बाबू जो समर्थक लोग हैं उनका भी लिख लीजिए। अगर घटे तो उसके अतिरिक्त भी अगर अभिषेक झा जी के भी कोई समर्थक हैं स्वतंत्र रूप से तो उनका भी लिख लीजिए। यानी कि कम से कम एक वार्ड में 3 व्यक्ति को चिन्हित कर लीजिए। वोटर लिस्ट 1 कॉपी लीजिए, 2 कॉपी लीजिए, 3 कॉपी लीजिए, 5 कॉपी एक प्रखंड में उपलब्ध हम लोग कराएं। यहाँ भी हम चाहेंगे कि 5 कॉपी उपलब्ध आपको हो नगर निगम का, और उसमें आप अपने अपने हिसाब से उस वोटर लिस्ट को चिपका लीजिए। और जो कमेटी बने उसको अपना अपना काम कल से शुरू कर दे। 2 टाइम बाजार में तो भाई व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, दिन भर व्यापार चलता है, तो सुबह 7 बजे से लेकर के कम से कम 10 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप जनसंपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों से अगर जनसंपर्क स्थापित कर ले और वो कार्ड हम अगर वहाँ उपलब्ध करा दे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा चुनावी रणनीति और इससे चुनावी रणनीति की सफलता हमको दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है।
ये बहुत कम समय में इस काम को हमको अंजाम देना है। जहाँ तक अपने बूथ पर पहुँचने का है तो नगर निगम का बूथ तो 0 किलोमीटर पर है। न हमको बहुत साधन की जरूरत है, न बहुत व्यवस्था की जरूरत हमको लाने का। सिर्फ अभिभावक लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, या किसी कारण से उनके पास आने जाने की सुविधा या गाड़ी नहीं है, तो उनको कैंप पर जो जहाँ प्रखंड हमारा कार्यालय होगा बूथ का, उस बगल में हमारा एक छोटा सा कैंप होता है। जैसे पिछले बार भी नगर निगम कार्यालय के बगल में डॉक्टर रेणु चटर्जी साहब का जो मकान है, निचले तल्ले का हम लोगों को मिल जाता है मुफ्त में, तो वहाँ पर बैठ के हम लोग वहाँ काम करेंगे। और जो भी व्यक्ति आ जाए, अगर वोट गिराने उनको जाने का साधन नहीं हो तो 2-4-10 मोटरसाइकिल वहाँ रखिए, 2-4-5 गाड़ी, बाजार में गाड़ी घोड़ा की तो कमी नहीं है। और वैसे भी नहीं हो तो रिक्शा से ही आए तो उसको कुछ रिक्शा का सुविधा देकर उनको मुक्त कर दिया जाए और उनको वहाँ भेज दिया जाए तो ज़्यादा सहूलियत महसूस होगा। बहुत गाड़ी घोड़ा की वहाँ जरूरत नहीं, केवल संपर्क की जरूरत है। और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए घटक दल के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, बाजार में और सीतामढ़ी में हम लोग काफ़ी मजबूत। केवल अपने लोगों का वोट अगर हम ठीक कर लेते हैं तो दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। जो वोट है, जो वोटर बना है, वो वोटर लिस्ट जाके आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें 70% एनडीए का वोट है, 100 में 70 वोट हमारा है और 30 वोट में 99% उम्मीदवार घूम रहे हैं, अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। और जो लोग बाजार में बैठक किए थे, निर्मल राहुल जी बोल रहे थे, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन आप अगर उसको बहुत सरसरी निगाह से नहीं, अगर पैनी निगाह से देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एनडीए का या तो छठवा कहिए, राजद के चुनावा हो सकता है, महागठबंधन का, लेकिन हमारे तरफ से 66 लोग हैं। जो असली एनडीए है वो हम लोगों के साथ छोड़कर न कभी गए हैं न कभी जाएंगे, क्योंकि इस देश का और प्रदेश का कल्याण निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोगों के जो सांसद हैं जिन्होंने वादा किया, खासतौर से सीतामढ़ी के मतदाताओं के लिए तो काफी ऋण हमारे सांसद का है। इन्होंने अपने चुनावी वायदे में संसदीय क्षेत्र के 12 प्रखंड में इन्होंने कहा था कि जब ही हम सांसद बनेंगे तो 2-3-4 काम इन्होंने रखा था कि सीतामढ़ी से राजधानी पटना को जोड़ने वाली ट्रेन को हम चालू करेंगे, जानकी जन्मभूमि को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए जो पर्यटक विभाग से जो काम होंगे उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे, रीगा शुगर फैक्ट्री को चालू करावेंगे और मुजफ्फरपुर सलवासा जो NH 2 लाइन है उसको हम 4 लाइन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य रहा कि महज कुछ महीनों के अंदर हमारे सांसद आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के अथक प्रयास से करोड़ों रुपया जो वर्षों में जानकी मंदिर को नहीं मिला था, सीतामढ़ी को नहीं मिला था, इनके अथक प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को, अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, इस मीटिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि कम दिनों के प्रयास में जो आपने सफलता पाई है, ये सीतामढ़ी वासियों के लिए बहुत बड़ा ऋण, खासतौर से शहर के लिए, जो शहर के विधानसभा के लोग बैठे हुए। इसलिए हम लोग इस बात की भी चर्चा करें कि हमारा अधिकार बनता है एनडीए उम्मीदवार के कि हमारे नेता ने आपके लिए काम किया है, रीगा शुगर फैक्ट्री खुला है, जानकी मंदिर के विस्तृत रूप से काम हो रहा है। तो इन सारी योजनाओं को बताते हुए हम लोग काम करें और सिर्फ वोटर के पास हम लोग को पहुंचाने का काम करें। एक हम गुस्ताखी माफी चाहते हैं, नागेंद्र बाबू को मुखातिब होना चाहते हैं सर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और देहाती मंडल अध्यक्ष एक वोटर ही नहीं बनाए। आपने कहा कि संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन वो वोटर ही नहीं बनाए अभी भी इस बैठक में। वो केवल और केवल जनता दल के साथ क्या और भाजपा के जो लोग काम किए हैं वो व्यक्तिगत, या तो देवेश राव के संपर्क के हो, अभिषेक जी के संपर्क के हो, या एनडीए के वो समर्पित आदमी है जो दल और दिल से ऊपर उन्होंने काम किया, वैसे लोग उसको जुड़कर वोटर बनाने का काम। इसलिए हम पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, फर्ज बनता है कि जो हमारे घटक दल के मंडल अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर इस अभियान को तेज करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप साथियों का पुनः जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 70331791
42 पर।